हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा बेसिकली हम लोग अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं जहाँ पर हम लोग जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी तीन क्लासेस आई थिंक हो चुकी है और आप लोगों ने देखा भी होगा वो। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक अलग टाइप से ना एक मिसलेनियस क्विज हम लोग जो है लेकर आ रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो पहला ये वीडियो होगा एक बेसिकली मिसलेनियस क्विज पर आधारित होगा और इसमें बस हम लोग सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर जानेंगे। बहुत ज़्यादा डीप इसमें एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेगा और बेसिकली ये क्विज वाला पार्ट है तो इसका क्विज भी हम लोग तैयार किए हुए हैं और ये जो इस तरीके के क्विज होंगे जो हमारा बैंकिंग मास्टर बैच है उसमें हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे और जो हमारा एक अलग से क्विज के लिए डेडिकेटेड बैच है क्विजेस फॉर प्रैक्टिस उसमें भी हम लोग इस तरीके के क्विजेस को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट इसका वही रहेगा, रिवीजन क्लासेस वाला ही फॉर्मेट इसका रहने वाला है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2-4 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा, आप अपना आंसर करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा वीडियो लास्ट तक चलेगा और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना रहेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, लास्ट तक वीडियो देखना और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। अभी जो भी हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस चलाई हुई है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के बढ़िया नंबर आ रहे हैं और कुछ लोग ठीक है कर रहे हैं, उनका अच्छा उतना नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को करेंगे और एक टाइम आएगा कि जब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाएंगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्विज हमारे लिए बेसिकली है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंडक्टेड बाय बैंक यूनियंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज शोन द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड इज द ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक टू हैव ए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA ऑफ लेस देन 1%। बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं गया आपको। जो ये मिसलेनियस क्विज वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। बेसिकली इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितना इन डेप्थ में जाकर चीज़ों को पढ़ते हैं, जो एक्सप्लेनेशन वगैरह बताया जाता है उसको सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके की क्विजेस भी हम लोग तैयार कर रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहते हैं, जो PDF में आप लोगों को मिलते हैं वो तो आप लोगों को याद रह जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से हम और जाकर और इन डेप्थ जाकर क्वेश्चन बनाएं तो क्या वो चीज़ें आपको याद है या नहीं है। इसलिए हम लोग जो मिसलेनियस क्विज भी हम लोग ऐसे बीच में करते रहेंगे और इसका क्विज फॉर्मेट भी ऑलरेडी मतलब आप लोगों को जो पेड बैचेज है हमारे वहाँ पर अवेलेबल कराया जाता रहेगा, ठीक है। बैंक यूनियनों द्वारा किए गए PSB के प्रमुख वित्तीय मानकों के विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक ने जमा और अग्रिम में सबसे अधिक सुधार दिखाया और 1% से कम की शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि NPA रखने वाला एकमात्र PSB है। क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ आंसर आप लोग। अभी आप लोगों का टाइम है, 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रहेगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। कितने लोगों का सही था नोट डाउन करते चलो, वीडियो के एंड में आप लोगों को कमेंट कर बताना है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to the analysis of key financial parameters of PSB conducted by the Union Bank, conducted by bank unions, which of the following bank has gained a highest net profit of rupees 31,675 crores and increase of 55% over the previous year। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। बैंक यूनियनों द्वारा किए गए PSBs के प्रमुख वित्तीय मानकों के विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 55% की वृद्धि के साथ 31,675 करोड़ रुपए का उच्चतम शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने देखो। ऑप्शन जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था सेम डिटो ऑप्शन भी मैंने वही रखा, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसको चाहते तो हम लोग वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट कर दिया अलग से। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बताओ आप लोग इसका आंसर आप लोग इसका देने की कोशिश करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी SBI इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट डाउन करते चलो, वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना है। SBI इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप was formulated by the government of India in line with the recommendations of which of the following committees। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप तैयार किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसको कुछ फॉर्मेट में मैं बैंकिंग मास्टर बैच में ऐड ऑन कर दूंगा, और ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है और रिवीजन क्लासेस हैं तो रिवीजन की तरीके से ही चलेंगे, लेकिन जो क्विज वाला फॉर्मेट रहेगा वहाँ पर ये ऐड ऑन किया जाएगा, और जो प्रैक्टिस फॉर क्विजेस वाला बैच है वहाँ पर भी ऐड ऑन किया जाएगा और वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन वगैरह रहेगा। बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सही आंसर हम लोग इसका जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन सब के रिकमेंडेशन के बाद में जो है ये इसका फॉर्मुलेशन किया गया था, इसका जो है तैयार किया गया था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, व्हाट इज द इंक्रीज्ड टोटल अमाउंट टू बी सैंक्शनड अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? बढ़िया क्वेश्चन है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत की जाने वाली बढ़ी हुई कुल राशि कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये भी आपको पढ़ाया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया गया जो आप लोगों को पढ़ाया ना गया हो, या तो वीडियो में बताया गया एक्सप्लेनेशन के टाइम पर या फिर पीडीएफ में पढ़ाया गया है, पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से इस तरीके की जो भी क्वेश्चन या फ्रेमिंग की गई इन्हीं दोनों फॉर्मेट से उठाए गए, या तो वीडियो से उठाया गया क्वेश्चन है या तो फिर पीडीएफ से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी आप लोगों का टाइम चल रहा है, बताओ आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग मतलब आंसर देते रहो, वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर बताओ और एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। बताओ, आंसर देना जरूरी है, अपनी तैयारी जज करो ना। अभी तक कई सारे लोग आए थे जिन्होंने 10 में 10 लिए हुए थे, किसी के 7 में आए थे, 6 आए थे, 8 आए थे, तो ठीक है, अच्छा है उनका सबका परफॉर्मेंस। जिसके 10 में 10 आए थे उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें भी वो 10 में 10 लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है, तो उनसे उम्मीद रहेगी कि 10 में 10 ही आए। और सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखते हो अपने स्कोर कमेंट करो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 लाख रुपए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले ये 4.5 लाख का ये सब नहीं जाना है, चलो एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, सीधे बस वन लाइनर क्वेश्चन ही करेंगे। एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ वो क्विजेज होगी वहां पर दे देंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 5 लाख रुपए जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप इन ऑल एटीएम्स, हाउ मेनी सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स ईच एटीएम रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में पूछा हुआ था, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी रहा था, काफी लोगों के सही आंसर आए थे, काफी लोगों के गलत, और ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है, ठीक है ना। सभी एटीएम में कैसेट स्वैप के कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एटीएम में 5 कैसेट के कितने सेट की आवश्यकता होती है? 5 कैसेट के कितने सेट की आवश्यकता होती है? नंबर ऑफ सेट पूछा जा रहा है। तो जो ये 5 होता है ये सेट नहीं है। कई बार जब मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था तो कई बार लोगों को लग रहा था कि 5 सेट है, नहीं, 5 कैसेट के सेट बने हुए हैं। 5 कैसेट के 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, इस तरीके से बने हैं। मतलब कि एक सेट में 5 कैसेट, दूसरे सेट में 5 कैसेट, इस तरीके से। ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3 सेट, 5 कैसेट के 3 सेट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसेट स्वैप वगैरह क्या है, कब तक इंप्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। जो लोग रिवीजन क्लासेस देखे हुए, जो ऑलरेडी पेड बैच के मेंबर है, वो चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पेंडेमिक सिचुएशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA for the state and union territories to 47,010 crore rupees from the 51,560 crore rupees. The norms are effective from which date? ठीक ना। महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स अग्रिम को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए का फैसला किया है। और ये मानदंड किस तारीख से प्रभावी होंगे, डेट पूछी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से भी मिल रही है कि पहले कितना था, 51,560 करोड़ रुपए का वेज एंड मीन्स एडवांसेस अलाउ था।
स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब उसे जो है क्या कर दिया गया है, उसे घटा दिया गया है। तो घटाकर कितना कर दिया गया है, 47,010 करोड़ रुपए। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, तो ये चीज भी याद रखना। डेट आप लोगों से पूछी गई है तो डेट क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताओ इसका। तो इसका जो डेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेक फॉर विच पीएनबी हैज मेड द पॉजिटिव पे सिस्टम पीपीएस मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम लार्ज वैल्यू चेक फ्रॉड्स। थोड़ा सा आवाज़ में मेरी दिक्कत आ रही होगी और तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। थोड़ा जुकाम टाइप का भी ऐसा लग रहा है, फीवर हेडेक थोड़ा सा लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशूज आ रही है, इसका खराश वगैरह थोड़ा सा लग रहा होगा, खांसी वैसी आ रही होगी बीच बीच में, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप लोग उन चीज़ों को, ठीक है। चेक का मूल्य क्या है जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक धोखाधड़ी से बचाने के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताओ आप लोग, अभी आप लोग बताओगे उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा। और आंसर सबको देना और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। उससे पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट की क्या तैयारी चली और आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपीज एंड एबव, ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख रुपए और इससे अधिक। 10 लाख रुपए और इससे अधिक के चेक्स के लिए जो है पंजाब नेशनल बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम जो है मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। और ये सब भी, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं और इंडेप्थ में जाकर पढ़ाए गए हैं, जो हमारे रेगुलर वीडियोज वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। बस ये तो मिसलेनियस क्विज चल रही है, तो ये तैयारी टेस्ट करने के लिए कि कितना हमको याद रहता है पढ़ा हुआ, इस तरीके के क्विज हम लोग बीच बीच में लाते रहेंगे। बाकी रिवीजन क्लास जो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रेजेंट एज ए वाटर मार्क ऑन ऑल द चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS चेक्स विच इज विजिबल व्हेन हेल्ड अगेंस्ट द एनी लाइट सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक पर वाटर मार्क के रूप में मौजूद रहता है जो किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने आने पर दिखाई देता है, ठीक है। वाटर मार्क किस नाम से रहता है ये इसमें पूछा गया है, जो कि किसी भी लाइट के सामने आने पर दिखाई देता है सभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक पर, ठीक है। तो किस नाम से वाटर मार्क रहता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर दो आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CTS इंडिया। ऑप्शन नंबर है CTS इंडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है CTS इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द डाटा रिलीज्ड बाय द RBI, हाउ मच रुपीज ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स वेयर डिटेक्टेड अक्रॉस स्टेट्स इन बिटवीन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 दिसंबर 2021, ठीक है ना। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2021 के बीच राज्यों में कितने रुपए के बैंकिंग धोखाधड़ी का पता चला है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है और ये भी पढ़ाया गया है आप लोगों को। दो इसका आंसर दो, डाटा ओरिएंटेड थोड़ा सा है ये, इसका आंसर आप लोग दो। पहले आप लोग दोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर कमेंट करो आप। तो इसका जो बेसिकली इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹2.5 लाख करोड़, ठीक है ना। 2.5 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस मिसलेनियस क्विज का। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज रिसेंटली सेट अप 2 सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप टू एग्जामिन द roles, eligibility criteria and functions of sponsors of a mutual fund and a trustee of mutual funds at asset management company GMCs. Who is the chairperson of the working group trustee of mutual funds? भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ने हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों की भूमिकाओं, पात्रता मानदंडों और कार्यों की जांच के लिए 2 अलग अलग कमेटी बनाई है, 2 अलग अलग विशेषज्ञों के समूह की स्थापना की है। म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों पर कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन है ये बताओ आप लोग। इसका आंसर दो, ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया गया। 2 कमेटी है, दोनों कमेटी के चेयरपर्सन आप लोगों को बताए गए थे, एक उस टाइम पे पूछा गया था, एक मैं भी पूछ रहा हूँ। तो कितना आपको याद है या बता दो भैया। इसीलिए ये बनाया गया है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताई जाती हैं कितना याद रहती हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर दो, ठीक है। तो दे लिया होगा अभी तक आप लोगों ने आंसर, इसको आता होगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी मनोज वैश। ऑप्शन नंबर डी मनोज वैश जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो वीडियो था आज बस इसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिसलेनियस क्विज करके हम लोग धीरे धीरे बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा और डीप में जाकर क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें कितनी याद रह रही हैं। रिवीजन क्लासेस का ही ये पार्ट है, इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे मतलब नहीं
टाइम लगाया, बस सीधे क्वेश्चन आंसर ही पढ़ा। ये बेसिकली क्विज का फॉर्मेट है, तो इस तरीके की क्विजेज आप लोगों को बैंकिंग मास्टर बैच में ऐड ऑन कर दी जाएंगी। और जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस फॉर क्विजेज वाला बैच लिया हुआ है वहाँ पर भी ये क्विजेज आप लोगों को ऐड ऑन कर दी जाएंगे और विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे वहाँ पर। तो इसको आप पढ़िएगा जरूर, ये जो भी क्विजेज आ रहे हैं इसको पढ़िएगा, इसके आंसर्स देखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। इसी तरीके की और भी क्विजेज आप लोगों को इन दोनों बैचेस में देखने को मिलेंगे और रिवीजन क्लासेस जो जैसे चल रही है वो उसी तरीके से चलती रहेगी। जो भी वीडियोज आप लोग देखो और उसका स्कोर आप लोग अपना कमेंट कर बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।